अखिलेश यादव को बोलना चाहता हूँ डंके की चोट पे ऐसा कुछ तो आप करने की कोशिश मत करना, वरना आपके साथ में पूरा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। अखिलेश यादव जैसा मुख्यमंत्री अभी कोई बना नहीं है यूपी के अंदर, ना ही कोई बन पाएगा। आप ये समझ लो विकास इतना कर दिया अखिलेश यादव, कोई नहीं कर पाएगा। योगी सिर्फ अपना नाम कर रहे हैं, सिर्फ क्या गुंडाई ठोको नीति चला रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। सुनो सुनो सुनो, सिर्फ मस्जिद मंदिर यही चल रहा है और कुछ नहीं। कौन सा मंदिर? नहीं, राम मंदिर जय श्री राम। अरे भाई पेट नहीं भरता जय श्री राम से। मेरी बात सुन, चोरी मत कर, राम मंदिर के बारे में मत बोलियो। तेरे बाप ने बनाया राम मंदिर, तेरे बाप ने बनाया राम मंदिर। जी ने पहली बात तो माफिया हटा दिए और उत्तर प्रदेश के अंदर में लोगों को, गरीबों को मकान दिलवाए, शौचालय दिलवा दिए, उज्ज्वला योजना दिलवा दिया, उसके बाद सड़कें अच्छी बनवा दी, हाईवे बनवा दिए, एयरपोर्ट स्टार्ट करवा दिए, एम्स बन गया वहाँ पे। इनके अखिलेश यादव ने क्या किया पहले बताइए। एक आना स्टेडियम करवा दिए, 100 नंबर करवा दिए, 108 नंबर करवा दिए, पुलिस की इतनी वैकेंसी निकाल दिए थे और उसके बाद कितनी आई? उसके बाद एक्सप्रेस करवा दिया। डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, सुन ले, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। दीपक शर्मा नाम है, डंके की चोट बोल रहा हूँ। अखिलेश यादव के बाप में दम होना इस बार 2027 में जीत के दिखा देगा। हम खड़े हैं राम मंदिर के साथ में। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वोट चोरी होगा तो फिर आंदोलन भारी होगा। पहले इस देश के अंदर में कह रहे कि नेपाल जैसी हालत देश में होगा, तो मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। इस देश को अगर जो भी बर्बाद करने की कोशिश करेगा या इस देश के किसी भी सामान को हाथ लगाने की कोशिश करेगा, जलाने की कोशिश करेगा, तो हम तो उनको आतंकवादी मानेंगे भैया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे यूपी में अगर कुछ चुनाव को लेकर गड़बड़ी होती है तो आंदोलन भारी होगा। आ जाना और सुनो, आप भी आना। अखिलेश ने बोला जो आंदोलन भारी होगा, इतना मान के चलिए बस। इतना बड़ा होगा वो समझ। आपने कि उत्तर प्रदेश के अंदर में नेपाल जैसी हालत होगी, अपने बाप को लाना, खुद भी आना, अखिलेश यादव को लाना, अखिलेश यादव के बाप को भी ले आना, देख लेगा कौन जो है यूपी को जलाएगा। यूपी के अंदर में बाबा बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और देश का प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, गृह मंत्री इंडियन आर्मी है। पूरे यूपी के अंदर में ऐसा हालत कर देंगे इनकी, जितने भी लोग जलाने आएंगे ना हमारे उत्तर प्रदेश को, हम भी उत्तर प्रदेश से भाई साहब हाथ डाल देंगे पूरा। अगर उत्तर प्रदेश को एक दिन का भी जल गया तो क्या कुछ न होए, चाहे अखिलेश कहें, चाहे राहुल कहें, चाहे कुछ करिए, के मरी है, मोदी के मार रही है, अमित शाह के मार रही है, पब्लिक मारे, योगी के मार रही है। भाई साहब योगी खाट लगा दिए, ठाकुर खड़ा हो जाइए। नमस्कार, आप न्यूज शॉक देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। जिस तरह से नेपाल में जैन जी ने प्रोटेस्ट किया, अब उसकी आंच भारत में भी आनी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि वोट चोरी अगर हुई तो भारत में भी नेपाल जैसे आंदोलन हो सकते हैं। इस पर बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे दीपक जी, जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नेपाल जैसे हालात भारत में भी हो सकते हैं? अखिलेश यादव को ये बात बोल दीजिए, इस देश के अंदर में देशभक्त भी रहते हैं। अगर देश के गद्दार भी हैं तो देश के भक्त भी हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि जैसे नेपाल में हुआ, वहाँ के युवाओं ने किया, तो यहाँ पे अगर कुछ करने की कोशिश करोगे तो अखिलेश यादव आप भी आ जाना, आप अपने पिताजी को भी ले आना और जितने कार्यकर्ता उनको भी ले आना। क्योंकि इस देश के अंदर में अगर आप चाहते हो कि आगजनी हो या फिर सरकारी सामान को जो है जलाया जाए, तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। और दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, और दूसरी बात, सिर्फ अखिलेश यादव ने बोला है, तेजस्वी यादव ने भी ये बात बोली है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस देश के अंदर में अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की गई, तो मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूँ, इस देश का एक एक युवा बाहर निकलेगा और जितने भी ऐसा करवाने की कोशिश करेंगे और जितने भी लोग ये करने की कोशिश करेंगे कि आगजनी करे, तो उनको रौंद के रख देंगे, तो मिला देंगे डायरेक्ट। तो ये धमकी को किस तरह देख रहे हैं अखिलेश यादव जी ने जो दिया? अखिलेश यादव ना अब ये रणनीति रख रहे हैं कि यूपी के अंदर में बाबा को हटाना है तो पब्लिक को भड़काओ। पब्लिक को भड़काओगे, पब्लिक जो समझदार है, वहाँ की जैन जी ने क्यों किया है पता है प्रोटेस्ट? क्योंकि वहाँ की सरकार सच में बहुत निकम्मी थी, इसलिए उस सरकार को हटा दिया और नई सरकार लेके आए। और सुनिए मेरी बात को, वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, किसी बहन बेटी का रेप नहीं हुआ, किसी भी धार्मिक स्थल को जलाया नहीं गया, किसी भी स्कूल को जलाया नहीं गया, सिर्फ उन सरकार वालों को, उन नेताओं के घर को जलाया गया जो वहाँ के पब्लिक का पैसा लेके खाए थे। अगर आप चाहते कि अगर बांग्लादेश जैसा तो नहीं हुआ ना कि बहन बेटियों का रेप हुआ हो, माँ के लोगों को ब्रिज पर टांग दिया हो या मंदिर मस्जिद जला दिए हो, मंदिर को जला दिए हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ ना। तो अखिलेश यादव को बोलना चाहता हूँ डंके की चोट पे ऐसा कुछ तो आप करने की कोशिश मत करना, वरना आपके साथ में पूरा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। ठीक है, आप यही अखिलेश यादव बड़े भाई, अखिलेश यादव जैसा मुख्यमंत्री अभी कोई बना नहीं है यूपी के अंदर, ना ही कोई बन पाएगा। आप ये समझ लो विकास
इतना कर दिया अखिलेश यादव, कोई नहीं कर पाएगा। योगी सिर्फ अपना नाम कर रहे हैं, सिर्फ क्या गुंडाई ठोको नीति चला रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। सुनो सुनो सुनो, सिर्फ मस्जिद मंदिर यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। कौन सा मंदिर? नहीं, राम मंदिर, जय श्री राम। अरे भाई पेट नहीं भरता जय श्री राम से। मेरी बात सुन, चोरी मत कर, राम मंदिर के बारे में मत बोलियो। तेरे बाप ने बनाया राम मंदिर, तेरे बाप ने बनाया राम मंदिर, तेरे बाप ने बनाया, हमने बनवाया। बकचोदी मत कर, राम मंदिर के बारे में मत बोल। आप बताइए, शांति से आप बताइए, एक मिनट बात करते हैं। आप आपने बनाया राम मंदिर? अच्छा एक मिनट, योगी ने बनाया था, योगी ने बनवाया था। अखिलेश यादव एक मिनट, एक मुद्दे अखिलेश यादव सुनो मेरी बात। अखिलेश यादव ने जो बात बोली है कि नेपाल जैसे हालात भारत में भी हो सकते हैं, क्या उन्होंने ये बात सही बोली है? देखो जो सही बोली है, ये बताओ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये यूपी के अंदर सिर्फ क्या है ना कि लोग को भरमाओ, बस यही काम चल रहा है। अच्छा। और कोई कौन भरमा रहा है? योगी भरमा रहे, बीजेपी भरमा रहे। विकास रोजगार के नाम पे बीजेपी फेल है। विकास बीजेपी फेल कर दिया। अच्छा। बिल्कुल सिर्फ यही राम मंदिर सिर्फ यही है। राम मंदिर तुम्हारे बाप ने ना, अरे मंदिर पे मत जाओ भाई, मंदिर पे मत जाओ भाई। मुद्दा होता है। ठीक है तेरे को मालूम है क्या? मालूम है राम मंदिर किसने बनाया था? क्या? किसने बनाया था राम मंदिर? योगी ने बनवाया है। थोड़ा दूर से ना योगी ने बनवाया ना मोदी ने बनाया। आराम से एक एक करके, आराम से नाम क्यों करता? अच्छा हाँ, आराम से। अच्छा तेरे को पहले समझाता हूँ। अच्छा आप बताइए, जो ये बात करे योगी जी के 5 ऐसे काम बता दीजिए इनको जो योगी जी ने काम किया है। योगी जी ने पहली बात तो माफिया हटा दिए और उत्तर प्रदेश के अंदर में लोगों को, गरीबों को मकान दिलवाए, शौचालय दिलवा दिए, उज्ज्वला योजना दिलवा दिया, उसके बाद सड़कें अच्छी बनवा दी, हाईवे बनवा दिए, एयरपोर्ट स्टार्ट करवा दिए, एम्स बन गया वहाँ पे। इनके अखिलेश यादव ने क्या किया पहले बताइए। एक आना स्टेडियम करवा दिए, 100 नंबर करवा दिए, 108 नंबर करवा दिए, पुलिस की इतनी वैकेंसी निकाल दिए थे। और उसके बाद कितनी आई? कितनी आई? उसके बाद एक्सप्रेस करवा दिया। डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, सुन ले, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। दीपक शर्मा नाम है, डंके की चोट बोल रहा हूँ। अखिलेश यादव के बाप में दम होना, इस बार 2027 में जीत के दिखा देगा। हम खड़े हैं राम मंदिर के साथ में, हम खड़े योगी जी के साथ में। और योगी जी ने नहीं बनवाया राम मंदिर, हम जीते थे, कोर्ट से जीते थे, अपना पैसा अपना दान देके बनवाए हैं राम मंदिर। किसी के बाप का 1 रुपया नहीं लगा, किसी के 10 का नोट नहीं लगा है। तो कोई हरामजादा ये नहीं बोलेगा कि योगी महाराज ने बनवाया या मोदी ने बनवाया या किसी के बाप ने बनाया। हम भक्तों ने राम मंदिर बनाया, कोर्ट में लड़के। सरकार पहले भी थी, सरकार तो 2014 में आ गई थी, मोदी जी बनवा देते तो हम तो जीते थे ना। दोबारा मत बोलना कि योगी महाराज ने बनवाया, बता रहा हूँ, वरना उंगली ने पूरा हाथ डाल दूंगा अंदर, चाहे कोई सा भी बोलेगा राम मंदिर के बारे में। अच्छा ठीक है, बता रहा हूँ इस बात। अच्छा ये बताइए, जो अखिलेश यादव ने जो बात बोली है कि अगर वोट चोरी होता है तो भारत में भी ऐसे आंदोलन हो सकता है, क्या होगा भाई? वोट चोरी होगा तो होगा, आंदोलन होगा, इससे ज्यादा बड़ा आंदोलन होगा। अच्छा नेपाल से बड़ा होगा? नहीं, इससे बड़ा आंदोलन होगा वोट चोरी होगा तो। अच्छा नेपाल से बड़ा आंदोलन होगा? बिल्कुल होगा। क्या भारत का कंपैरिजन आप नेपाल से कर रहे हैं? नहीं नेपाल की मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब वोट चोरी होगा तो आंदोलन होगा ही होगा। मानते चोरी हुआ है? मैं बंगाल और वहाँ नहीं जा रहा हूँ, नेपाल। मैं अपने भारत की बात कर रहा हूँ। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वोट चोरी होगा तो फिर आंदोलन भारी होगा। पहले मैं कुछ चमचों से बोलना चाहता हूँ। पहले अपने पप्पू पापा से पूछो कि ईवीएम हैक है या फिर तुम्हारा जो है ये चुनाव आयोग बिका हुआ है या फिर तुम्हारा जो है वोट चोरी हो रहा है। क्योंकि पहली बात तो इनका मुद्दा ये गलत है। पहली बात तो ये जो बनवा के पीपीटी प्रेजेंटेशन लेके था वो म्यांमार में बना था। और दूसरी बात, सबसे पहले चोर तो यही लोग हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 14 वोट आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के 14 वोट आए थे, नेहरू के ये 1 वोट आया था। अध्यक्ष के रूप में उठा के प्रधानमंत्री नेहरू को कैसे बनाया? यहीं पे चोरी हो गई भाई साहब। और उसके बाद 6 साल के लिए इलाहाबाद कोर्ट ने पूरा इनको बंद कर दिया था, मतलब इस्तीफा दिलवा दिया था, मतलब इनसे इनको इंदिरा गांधी को बैन कर दिया था, बैन। उसके बावजूद भी इन लोगों ने क्या किया, इमरजेंसी लगवा के पूरा देश के अंदर में हाहाकार मचाया, लोगों को नसबंदी करवाई। नसबंदी हो गई होती ना इनका तो इनके पप्पा जी का, तो ये भी पैदा नहीं होते। और दूसरी बात मेरी बात सुनो, और सुनिए 1980 तुम पैदा नहीं हुआ। मैं सोनिया गांधी को कांग्रेस को वोट नहीं देते, तुम दिया हो कांग्रेस को वोट। आप बताइए हुई होगी बाबू, आप मेरी भाई, अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, इधर करके झगड़ा नहीं, और सुनिए मेरी बात, और मेरी बात सुनिए।
जितने भी लोग इस देश के अंदर में ये कह रहे हैं कि नेपाल जैसी हालत इस देश में होगा, तो मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। इस देश को अगर जो भी बर्बाद करने की कोशिश करेगा या इस देश के किसी भी सामान को हाथ लगाने की कोशिश करेगा, जलाने की कोशिश करेगा, तो हम तो उनको आतंकवादी मानेंगे भैया। हम जैन जी वाले जो कि है वो तो अपने देश के लिए उस पार्टी को हटाया क्योंकि वो पार्टी सच में निकम्मी थी, और दूसरे पार्टी को आराम से बनाया। जितने युवाओं ने जलाया था ना, उन लोगों ने ही समेटा उस चीज को, जाके आप चेक कर लीजिए। और नेपाल के अंदर में मोदी और योगी की मांग हो रही, जाके चेक कर लीजिए। इस देश के अंदर में देशभक्त पहले खड़े हुए। ये देश छत्रपति शिवाजी महाराज का है, बप्पा रावल जी का है, महाराणा प्रताप जी का है। तो इस देश के अंदर में अगर कोई ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेगा कि बांग्लादेश बनाएंगे, श्रीलंका बनाएंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर नेपाल बनाएंगे, तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस देश के अंदर इंडियन आर्मी है, इस देश में योगी, मोदी है, अमित शाह है। ऐसा तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो पहली बात तो इनका जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील यादव। अच्छा यादव जी, अच्छा ठीक है यादव जी, ये बात बताइए, यादव जी एक बात बताइए कि क्या ऐसे बयान देने चाहिए कि भारत में भी नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे? अखिलेश यादव ने ये बात सही बोली यादव जी? मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे यूपी में अगर कुछ चुनाव को लेके गड़बड़ी होती है तो आंदोलन भारी होगा। आ जाना और सुनो, आप भी आना। अखिलेश अखिलेश ने बोला जो आंदोलन भारी होगा इतना मान के चलिए बस। हाँ, आपको इतना बड़ा होगा वो समय आपको भारत भी खड़े रहेंगे। अच्छा, आपको भारत के प्रधानमंत्री चुनाव आयोग पे भरोसा है? मैं प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है मेरे को। अच्छा नहीं है? नहीं, तो अपने बाप पे भरोसा नहीं है, उससे प्रधानमंत्री भरोसा कैसे हो सकता है? जब इसके अपने बाप पे भरोसा नहीं लोगों को। अरे डोनाल्ड ट्रंप की बात सुन लेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कराया था मिशन सिंदूर का, और अपने मोदी की बात नहीं सुनेंगे। तुम अपने बाप से पैदा हो कि डोनाल्ड ट्रंप से पैदा हुआ, पता ही नहीं लग रहा है वैसा। और मैं तो कह रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में नेपाल जैसी हालत होगी, अपने बाप को लाना, खुद भी आना, अखिलेश यादव को लाना, अखिलेश यादव को बाप को भी ले आना। देख लेगा कौन जो है यूपी को जलाएगा। यूपी के अंदर में बाबा बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और इस देश का प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, गृह मंत्री, इंडियन आर्मी है। पूरे यूपी के अंदर में ऐसा हालत कर देंगे इनकी, जितने भी लोग जलाने आएंगे ना हमारे उत्तर प्रदेश को, हम भी उत्तर प्रदेश से भाई साहब हाथ डाल देंगे पूरा। अगर उत्तर प्रदेश को एक तिनका भी जल गया तो क्या बात कर रहे हो? उत्तर प्रदेश को जलाने की बात कर रहे हो, आतंकवादी वाली बात कर रहे हो। अखिलेश यादव थाम लोगे? अखिलेश यादव थमा कैसे? पहले बोलो, अपने बीबी का रक्षा कर नहीं पाया, अपनी बीबी को नंगा बुलवा लिया अखिलेश यादव। अपने बीबी को सीट बच जाएगी, मैं बता किसी की। अखिलेश यादव को बोला अपनी बीबी का जो अपमान किया उसका बदला ले। प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं अखिलेश के थाम ले। मोदी नाम है, मोदी नाम है। हाथ डाल के निकाल लिया जाएगा। देखा ये पता चल जाएगा। अखिलेश यादव को आवाज लगाने से पहले सोच लेना चाहिए। यादव जी है, यादव जी एक लड़ाई कह के ऐसे लड़ाई कह के थोड़ा जितवाई लेबे। ऐसे लड़ाई करवाई लेबे, जितवाई लेबे, जितवाई लेबे अकेले क्यों न जितवाई पाए? तो कह के लड़त है यार, तू अपन पर रखे अपन रखता है, तू लड़के बाघ बनत है। यह कारण हो जो हरा है, यह लड़ाइया के गुंडई दूसरे करत है ना। वाला कौन माहौल है? गुंडई नहीं देख के दबाव चला जाता है यार। ऐसा कौन माहौल है नहीं बना कि गुंडे कहे के मतलब कि आप अखिलेश के सपोर्ट करे, अच्छा है तो है बदे अच्छी बात, ये नहीं बदे मोदी है, न मैं बदे मोदी है, न नहीं बदे राहुल है, अच्छी बात हो। सबका अपन अपन मतवार, हमार मतलब हम चाहे। अच्छा भैया एक सवाल हटे हमारा कि अखिलेश यादव कहते हुए कि नेपाल जैसे हालात हो जाए भारत के, क्या कहत बारो है पर कुछ न होए। अच्छा, चाहे अखिलेश कहे, चाहे राहुल कहे, चाहे कुछ करिए, के मरी है? मोदी के मार रही है, अमित शाह के मार रही है, पब्लिक मारे, योगी के मार रही है। अच्छा नहीं भाई साहब, योगी खाट लगा दिए, ठाकुर खड़ा हो जाइए। ये याद रखे, यहाँ पे जातवादी बड़ी तगड़ी है। के मार ले तो देश का बात होता है तो सब खड़ा हो, लेकिन गलत भरम फैलाई के अगर तू योगी के या मोदी के मारे के टारगेट कर बने। जौने जात को अगर यहाँ पे सोशल मीडिया पे अरे भैया ठाकुर के मार दे, पवने के मार दे, यादव के मार दे, या गांव को गांव लुटाई जाए। जनता आपस में भिड़ जाइए, नेता मलाई काट लेंगे। अच्छा, मानत होगा कि वोट चोरी यहाँ होला? कुछ नहीं हो। अच्छा, के कहता वोट जे चोरी जे कराए हो, जे चोर होए वह चोरी का हाल जाने। जो चोर होता है वही चोरी करता है, वही जानता है कि कैसे। अब भैया चोरी के सरदार हैं चोरन के, तो